तो रैंडम वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट मैं बैठा ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे एक कॉल आई जहां पर बात की गई बॉडी मिस्ट के ऊपर, फ्रेग्रेंस डिफ्यूजर के ऊपर और कार फॉर्मुलेशंस के ऊपर और एक वाटर बेस्ड बॉडी मिस्ट की फॉर्मुलेशन रैंडमली मैंने शेयर की। अब क्योंकि समर का सीजन आ रहा है, परफ्यूम से ज्यादा बॉडी मिस्ट बिकेंगे, डिओड्रेंट बिकेंगे और आप खुद जानते हो कि इस फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के अंदर अकेला 50% का मार्केट है बॉडी मिस्ट का, परफ्यूम से ज्यादा बिकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो वाटर बेस की जो मैं फॉर्मुलेशन मैंने फोन कॉल के ऊपर शेयर की, वो तो एक रैंडम फॉर्मुलेशन थी इमल्सिफायर के साथ में, कैसे वाटर के अंदर डाइल्यूशन होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वाटर बेस जितने भी लोग परफ्यूम बेच रहे हैं, बॉडी मिस्ट बेच रहे हैं या जो भी बेच रहे हैं, अब उसके अंदर लॉन्जिविटी को ढूंढना बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि वाटर बेस फॉर्मुलेशन के अंदर लॉन्जिविटी नहीं आ सकती और उतना हाई प्रोजेक्शन और सियाज मेंटेन नहीं हो सकता जितना अल्कोहल के अंदर हो सकता है। तो रैंडमली इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फॉर्मुलेशन शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी बॉडी मिस्ट अपनी लाइनअप के अंदर डालना चाहते हो या इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो किस तरह से एक हाई क्वालिटी का बॉडी मिस्ट बनाओगे जो पूरा प्रोफेशनल तरीके से बने, क्लाउडी ना हो, मिल्की ना हो, प्रोजेक्शन बहुत हाई हो, सियाज इतना कि 4 से 5 फीट दूर तक भी लोगों को उसकी खुशबू पहुंचे। और इस फॉर्मुलेशन के अंदर मैंने हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बनाया है कि स्किन फ्रेंडली हो, स्किन पे स्मूथ ड्राई डाउन ना दे, ठीक है, स्किन को ड्राई ना करे। समर का सीजन है तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज होने वाले हैं वो एथेनॉल है, फ्रेग्रेंस ऑयल है। अभी फ्रेग्रेंस ऑयल आप इसके अंदर एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छी फ्रेग्रेंस आपको बनानी है तो आप मार्केट में बिकने वाले इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस के साथ में जा सकते हो, जो यूनिक फ्रेग्रेंस आप बनाना चाहोगे वो बन जाएगी। तीसरा है डीपीजी, चौथा आएगा इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, फिर आएगी ग्लिसरीन जो अपनी कॉस्मेटिक बेस होती है, और फिर लास्ट में आएगा डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज वाटर। तो सबसे पहले एक कॉपी पेन लेकर के बैठो जहां पर ये फॉर्मुलेशन आप अपने पास लिखो, और बाद में मैं इसकी ब्लेंडिंग बताऊंगा कि किस तरह से इसे स्टेप बाय स्टेप आगे क्रिएट करना है और कौन सी चीज हम क्यों यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपना परफ्यूम ग्रेड एथेनॉल 96% वाला लेंगे, 78%। इसके बाद फ्रेग्रेंस ऑयल का जो यूज हो रहा है वो इसके अंदर 10 से 12% होगा। अभी आप फ्रेग्रेंस कोई भी चूज कर सकते हो। डीपीजी 6%, इसके साथ में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 2%, ग्लिसरीन नॉर्मल जो कॉस्मेटिक्स में यूज होती है नॉर्मल ग्लिसरीन 1% और डीआयोनाइज वाटर 1%। ये तो हो गई परसेंटेज वाइज। अब इस फॉर्मुलेशन को बनाने का जो सबसे मेन गेम है वो है इसकी ब्लेंडिंग मेथड में। सबसे पहले स्टेज 1 से स्टार्ट करते हैं, जो इस पूरी फॉर्मुलेशन की फाउंडेशन होने वाला है। तो सबसे पहले एथेनॉल को लेंगे और उसके अंदर डीपीजी को ऐड करेंगे। एथेनॉल इस पूरी फॉर्मुलेशन का मेन करियर है, फ्रेग्रेंस को हवा में प्रोजेक्शन देना और इसकी सियाज को दूर तक मेंटेन करने का काम है। बहुत तेजी से प्रोजेक्ट करने की वजह से फ्रेग्रेंस को तेजी से उड़ाता है। इसे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, इसकी डिफ्यूजन को, इसके इवेपोरेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन देने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए इसके अंदर डीपीजी को ब्लेंड किया है। रेशियो मैंने पहले आपसे शेयर कर दिए हैं जो आपने लिख लिए होंगे आई होप। और डीपीजी साथ में स्मेल को स्मूथ बनाता है। सबसे पहले एक बीकर के अंदर एथेनॉल और डीपीजी को ब्लेंड करके थोड़ी देर शेक करो, 5 मिनट का रेस्ट दो। उसके बाद में इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल को ऐड करना है। स्टेज 2 है ये, फ्रेग्रेंस को लोड करने का काम करेंगे। फ्रेग्रेंस ऑयल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये इस फॉर्मुलेशन की स्ट्रेंथ, कैरेक्टर और आइडेंटिटी बन चुकी है। फ्रेग्रेंस ऑयल डालने के बाद में 3-4 मिनट स्लोली स्टिर करना, शेक मत करना। अब स्टिर करना और शेक करने में फर्क क्या है वो मैं बता देता हूं। अब ये इसके अंदर मैंने डाला है, अब इसे धीरे धीरे स्लोली स्टिर कर रहा हूं, शेक नहीं करना। ये ब्लेंडिंग की छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये फॉर्मुलेशन पे सच में असर डालती हैं। अब स्टेज 3 में काम करेंगे हम लोग स्किन के साथ में इसे बैलेंस करना और स्मूथ करने के ऊपर। तो 3 चीजें, से पहले एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं वो, फिर ग्लिसरीन और फिर आखिर में डीआयोनाइज वाटर या डिस्टिल वाटर जो भी आप यूज कर रहे हो। अब एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर क्या काम करेगा, एथेनॉल, क्योंकि ये बॉडी मिस्ट है, अंडर आर्म्स में भी लगाया जाता है, बॉडी के ऊपर भी डाला जाता है, तो एथेनॉल की वजह से जो ड्राइनेस आती है उसे ये बैलेंस करेगा, स्किन के ऊपर एक स्मूथ इफेक्ट देगा, अल्कोहल की ड्राइनेस को खत्म करेगा। ग्लिसरीन क्या काम करेगा, स्किन के ऊपर थोड़ा सा
एक जो ड्राई फील आ जाता है एथेनॉल की वजह से वो नहीं आने देगा, जो स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है वो नहीं होने देगा, एक सॉफ्टनेस देने का काम करेगा। 1% से ज्यादा इसे यूज नहीं करना जो रेशियो के अंदर फॉर्मुलेशन के अंदर है, वरना आपकी पूरी फॉर्मुलेशन थोड़ी सी थिक और स्टिकी हो जाएगी। वाटर, एल्कोहल की जो शार्पनेस है, जो स्प्रे करते ही नोज में एक वो एल्कोहल फटीग होता है ना, वो होने से बचाएगा। वाटर को यहाँ पर जो परसेंटेज मैंने दी है, इससे ज्यादा अगर यूज करोगे तो आपकी पूरी फॉर्मुलेशन क्लाउडी हो जाएगी। लेकिन इन तीनों चीजों को वो फ्रेग्रेंस वाले ब्लेंड के अंदर नहीं डालना है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन और डीआइनोस वाटर को एक अलग बीकर के अंदर मिक्स करके कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना और उसके बाद अपनी मेन फॉर्मुलेशन के अंदर इसे ऐड करके स्टिर करना 3 से 4 मिनट के लिए और फिर धीरे से इसको रख के छोड़ देना। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी खुशबू पूरी तरह से खिल के आए तो मिनिमम 10 डेज के लिए इसे मैसेरेट करो डार्क एंड कोल्ड प्लेस पर। और इस फॉर्मुलेशन में एक चीज का ध्यान रखना कि इसे शेक नहीं करना, इसे स्टिर भी नहीं करना जब ये मैसेरेशन पीरियड में हो। जिस तरह से आपने रखा है उसी तरह से 10 दिन के बाद इसे उठाना, फिर उसके बाद आप शेक करो या उसे स्टिर करो। मैसेरेशन से स्मेल थोड़ी सी राउंडेड होगी, जो इसकी सियाज होगी वो चारों तरफ फैलने में अच्छी सी हेल्प मिलेगी, लॉन्जिविटी इंप्रूव होगी और अल्कोहल की जो शार्पनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब लास्ट में एक प्रो टिप देके जा रहा हूं, इस फॉर्मुलेशन के साथ में अगर वुडी, ओरिएंटल या हैवी मॉलिक्यूल वाली फ्रेग्रेंसेस का यूज करोगे, मस्की है, एम्बरी है, तो बहुत ही एक तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो आपकी फॉर्मुलेशन है वो ब्लास्ट करने वाली होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। तो जाओ इस फॉर्मुलेशन को रेडी करो, बनाओ, इसका इफेक्ट देखो किस तरह से काम कर रही है, मजा आएगा आपको। इसी तरह के प्रोडक्ट अपने लाइनअप में और बढ़ाते चले जाओ। इस तरह की और भी फॉर्मुलेशन चाहिए आपको तो मुझसे आप बनवा सकते हो। वाटर बेस चाहिए तो वाटर बेस बनवा सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।